दोस्तों, भोले भंडारी। आज दिनांक 5 अगस्त 2020। यह हमारा दूसरा संभाषण है। आज का हमारा विषय है भारत की भयंकर बीमारियों का इलाज करने आती हुई बैंकिंग सुनामी। भारत की भयंकर बीमारियों का इलाज करने आती हुई बैंकिंग सुनामी। दोस्तों, मैं भी एक बैंकर रहा हूँ। हम सभी को बैंकिंग सिस्टम से पाला पड़ता है। मुझे यह तो पता था कि बैंकिंग सुनामी तो आएगी। 2 साल से मैं जानता था। पहले तो जीएसटी ने लोगों को दूर कर दिया, मुझे भी बैंकिंग सिस्टम से दूर कर दिया। छोटा सा धंधा। फिर मैंने देखा कि बैंकिंग सुनामी आएगी, भाई दूर हो जा मंगल। अच्छा, लेकिन यह पता नहीं था कि भारत की सारी बीमारियों का इलाज करने ही ये आएगी, बैंकिंग सुनामी आएगी। आप पूछोगे, भाई साहब यह बताओ, यह सुनामी है मान लो, और ये फाइनेंशियल सुनामी है, तो भाई ये इलाज करने क्या आ रही है? तो बड़ी खुद भयंकर बीमारी है, ये इलाज क्या करेगी? जबकि मैं मानता हूँ और मैं ये लिख रहा हूँ कि यह बीमारियों का इलाज करने आ रही है बैंकिंग सुनामी। इसको थोड़ा सा हम यहाँ देख लें कि हमारी जो बीमारी का कंसेप्ट है यह 2-3 चीज़ों में विभक्त है। हमारी जो इलनेस है, सबसे पहली स्टेज होती है जब वो बीमारी जब होते हैं, वह है इनविजिबल इलनेस। वह इनविजिबल अदृश्य बीमारी है, वह एक्चुअल में बीमारी है। उसके बाद में वो ज़्यादा बढ़ने पर विजिबल इलनेस बनती है, वो दृश्य बीमारी में परिवर्तित होती है, जिसको हम कहते हैं कि भाई अब हम बीमार हो गए। और उसके बाद उसका होता है ट्रीटमेंट। अब हमारी जो बीमारी है, यहाँ पर हमें जो कुछ भी हमें लगता है कि भाई तो ये हमारी बीमारी है, मान लो पेट की या कुछ भी है। अब ये इंडिविजुअल इलनेस थी जो हमको पता ही नहीं चला, लेकिन जैसे ये विजिबल इलनेस विजिबल स्टेट में प्रवेश होगी तो क्या होगा कि बुखार होगा, जुकाम होगी, भूख नहीं लगना होगी, ऐसे कोई और लक्षण होंगे, खांसी होगी या कोई भी तरह की बीमारी। जब ये विजिबल स्टेट में आती है इलनेस, तो हमें पता चलता है कि हम बीमार हो गए। जबकि असलियत यह है कि ये विजिबल इलनेस है, जो स्टेट है, जहाँ तो बीमारी का इलाज शुरू होने लग गया है। क्यों, कैसे शुरू होने लगा है भाई? ये तो बीमारी, ये इलाज थोड़ी है। क्योंकि प्रकृति के कानून में प्रकृति जो बुखार जुकाम या कोई भी चीज़ जो भेजती है, दिक्कत जो हमको बीमारी लगती है, वह असल में कोई बीमारी थी। उस बीमारी का इलाज करने उसने भेजा इसको। जैसे कि कोई आदमी बहुत गड़बड़ खाना खाता है, उसके अपच रहता है या पेट में उल्टा पुल्टा रहता है, या उसको पता ही नहीं है क्योंकि वो इनविजिबल थी, इतनी ज़्यादा नहीं थी, और वह उसका शरीर बीमार हुआ। प्रकृति को पता है कि उसका शरीर बीमार हुआ है, तभी उसने भूख जुकाम और बुखार जुकाम और भूख नहीं लगने वाले जैसी कंडीशंस को भेजा कि तुम जाओ। अब वे क्या कर रही हैं? प्रकृति का ट्रीटमेंट ये कर रही हैं वे कि भाई बुखार क्या है, बुखार क्या है कि वो भूख नहीं लगने देगा। जुकाम क्या है कि वह विजातीय द्रव्यों को शरीर से बाहर निकालेगा। जो भूख नहीं लगना और ये होना, तो ये क्या करते हैं कि शरीर को साफ करते हैं। तो जो बीमारी हो गई थी, उस बीमारी का इलाज ये लक्षण हैं, ये चीज़ हैं जिसको हम बीमारी कहते हैं, जबकि यह तो इलाज है। दोस्तों, यह तो इलाज है। उसके बाद हम दवाई या सावधानी लेते हैं, उसको हम कहते हैं ट्रीटमेंट। तो असल में जो हमारी विजिबल स्टेट है, विजिबल इलनेस है, वह तो हमारा इलाज है।
इसलिए मैंने कहा है कि भारत की भयंकर बीमारियों का इलाज करने आती हुई बैंकिंग सुनामी, ये जो बैंकिंग सुनामी है यह अपने आप में चाहे कितनी ही भयानक हो, लेकिन यह बीमारियों का इलाज करने आ रही है। अब ये देखना है कि भाई यह क्या बात कर रहे हो तुम, हमें तो इसका पता ही नहीं था, या बहुत से लोगों को पता है। मैं इनकी आज छोटा सा वीडियो इसी बारे में बना देता हूँ। इसलिए अब हम बीमारी के इलाज के बारे में बात करते हैं। तो हम जो भारत हमारा देश है उसके बारे में हम चिंतित रहते हैं, उसके बारे में देखिए। बीमार भारत का इलाज पिछले 6 साल से हम देख रहे हैं कि यह गड़बड़ होगी, यह हो गया, जिस समय ऐसा होना चाहिए, अब ऐसा होना चाहिए, जिससे कि भाई यह जो है इसकी बढ़ोतरी हो जाए। तो हमारे यहाँ क्या हुआ है, हम देखते हैं कि गवर्नमेंट एक फंक्शनिंग बॉडी है, इंडिपेंडेंट है, उसके कंट्रोलिंग कुछ फैक्टर्स हैं। हम देखते हैं कि भाई देखो ये क्या हुआ, भारत बीमार कैसे कैसे हुआ, ये करने लगे, इसमें डील किया, इसमें किया। तो भाई हमने क्या सोचा कि देखो ये भारत का संविधान इस तरह से बना है कि इसमें चेकिंग फैक्टर्स हैं, चेकिंग एजेंसीज हैं, इसलिए इस बीमारी का समय से इलाज हो जाएगा। वह कैसा होना मांगता हो जाता, भाई गवर्नमेंट कुछ उल्टा पुल्टा करेगी तो ये राष्ट्रपति इसको चेक करेंगे। 2015-16 में हम भी यही सोचते थे, 14-15 में, कि भाई ये लोग ऐसा करने, प्रेसिडेंट विल इंटरफियर, दैट इट शुड बी डन लाइक दिस, कि ऐसे होना चाहिए और भारत को कोई समस्या नहीं आएगी। यदि गवर्नमेंट मिनिस्टर और गवर्नमेंट ऐसा करती है तो भाई लोकसभा राज्यसभा ये चेक करेंगे कि भाई ऐसा नहीं होना चाहिए। उसके बाद हम देखते हैं कि भाई यदि यहाँ से भी कोई गड़बड़ हुई तो सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट तो बैठी हैं, यह चेक करेंगे कि भाई गवर्नमेंट ऐसा मत करो, ऐसा करने से नुकसान होगा, और अब तुम ऐसा ऐसा करो और इन लोगों को पनिशमेंट दो। इसलिए कोई चिंता की बात नहीं है। इसी तरह से CBI, NIA, विजिलेंस कमीशन इस तरह का है। और फिर हम देखने लगे कि ये सारे सिस्टम तो या तो खरीदे जा चुके, या दबाए जा चुके, या कुछ हो गया। तो हम सोचने लगे कि भाई अब तो कोई पीपल्स रिवोल्ट आएगा, अब तो जनता खड़ी हो जाएगी अन्याय अत्याचार का विरोध करने, और इसमें ऐसा ऐसा होगा। लेकिन हम देखते हैं कि जनता भी नहीं आती। एक तो कितना % वो अनपढ़ है, दूसरे बेरोजगार है, भूखी है, चौथे क्या है कि मीडिया ने, टेलीविज़न ने उनका दिमाग इस तरह से ख़राब कर दिया है, उनको पता नहीं चलता कि अच्छा क्या है, बुरा क्या है, सही क्या है, गलत क्या है। इसलिए पुलिस का ये नहीं आ रहा। उसके बाद हम देखते हैं कि भाई शायद इनको तो मिलिट्री सुधारेगी। जैसे कि प्रबुद्ध लोग समझ लो, या मेरे जैसा छोटा मोटा थिंकर समझ लो कि भाई ये इलाज इसका आएगा कहाँ से। भारत में समस्या बढ़ती जा रही है, भयानक तरफ दौड़ता जाता है। तो मुझे ये तो पता था कि बैंकिंग सुनामी आएगी, लेकिन यह पता नहीं था कि यह इन सारी समस्याओं का इलाज करने आएगी बैंकिंग सुनामी। चाहे वो खुद कितनी बड़ी बीमारी हो, चाहे वो कितना ही बड़ा भयानकता से भरी हुई कोई चीज़ हो, लेकिन ये बैंकिंग सुनामी भारत की और समस्याओं से तो निजात दिलाएगी। यद्यपि ये बहुत बड़ा महंगा इलाज है, और यह इलाज भी आदमी का हमारा इलाज नहीं है, यह प्रकृति के द्वारा भेजा हुआ इलाज होने जा रहा है। मैंने ये सब आपके लिए बोला है। मुझे पहले हम सोचते थे कि ऐसा हमें नहीं बोलना चाहिए, परहैप्स इट गोज अगेंस्ट सम नॉर्म्स, लेकिन सारी ही दुनिया ऐसी बोलती है, और इसका रिजल्ट यही निकलता है कि भारत की भयंकर बीमारियों का
इलाज करने आती हुई बैंकिंग सुनामी। यह क्या होगी, ये कितनी भयानक होगी, इसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। और ये सारी दूसरी सुनामीज का, सारे दूसरी झंझटों का हेड बनने जा रही है। इसलिए दोस्तों, आज मैंने छोटे से वीडियो से आपको चेताया। मुझे तो ऐसा ही लगता है, क्योंकि जैसी हालातें बन रही हैं, इसलिए बीवेयर ऑफ दिस बैंकिंग सुनामी। यह आपको लील नहीं जाए, क्योंकि पूरे देश को तो यह लीलेगी ही। उसके बाद इसमें से कोई इलाज निकलेगा। मेरा तो अंदाज़ा यही है। अब इसमें आपको क्या करना है आप जानें। आज इतना ही। जय हिंद, जय भारत।